जरूरत नहीं। तो पुलिस वाला हमको बोलता है एफआईआर एक बार कट जाती है, फिर बाद में जो है वो फटती नहीं, आपको कोर्ट में ही जाना पड़ेगा। लेकिन पेशा कानून ये बोलता है कि गांव का झगड़ा निपटाने के लिए डकैती और हत्या को छोड़कर सभी फौजदारी और दीवानी मामले को निपटाने का अधिकार ग्राम सभा को संविधान बोल रहा है, कानून बोल रहा है। उसके बाद में भी हमारे यहाँ के पुलिस बोलते हैं कि हमारी आईपीसी सीआरपी अलग है और तुम्हारी ग्राम सभा का कानून अलग है। तो ये चीज को हमको समझना है और पुलिस को भी समझाना है और हमको भी समझना है, क्योंकि जो है भारत का संविधान और कानून जब भी बनता है वो सबके ऊपर लागू होता है, वो हमारे ऊपर भी लागू है, दूसरों के ऊपर भी लागू है। तो वो लागू हो जाने के बाद में पुलिस को समझना चाहिए, लेकिन पुलिस नहीं समझ रही। क्यों? क्योंकि उस कानून के बारे में जानकारी ना तो हमारे जिला के जो मुखिया है उसको मालूम होते हुए भी उसको लागू नहीं करना चाहता, और उसके निचले स्तर के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनको भी पता है, उसके बाद में भी उसको अमल में नहीं लाना चाहते। क्यों? क्योंकि अगर जो है आपको आपके गांव में आपके गांव के जल जंगल जमीन के ऊपर आपका अधिकार हो गया, आपका रूढ़िगत विवाद निपटाने का अधिकार आपके पास में हो गया, आपको स्कूल कहाँ बनाना है, आंगनवाड़ी कहाँ बनाना है, सड़क कहाँ बनाना है, वो आपको अधिकार हो गया। पैसा सरकार देगी, लेकिन बनाना और उसके ऊपर नियंत्रण करना, सामाजिक अंकेक्षण करने का भी अधिकार आपको है। वो जो सीईओ में बैठा इंजीनियर या सीईओ वो ये नहीं कहेगा कि जो है ये जो है इतने का बना है। हमारे गांव के लोग भी बोल सकते, उनका जो कागज से या इंजीनियर जो पढ़ा लिखा डिग्रीधारी होता है वो अगर उसका मूल्यांकन करता है, तो अगर हमारे लोगों ने मूल्यांकन करके दिया है, वो मिलता है तो ठीक है। लेकिन जो सामाजिक मूल्यांकन या ग्राम सभा का सामाजिक अंकेक्षण अगर ग्राम सभा करके देती है, तो किसी भी परिस्थिति में चाहे सामाजिक अंकेक्षण हो या तुम्हारे गांव में विवाद निपटाने का प्रस्ताव पास किए हो, या तुम्हारे गांव में कोई आंगनवाड़ी स्कूल या दवाखाना बनाने का प्रस्ताव पास किया है, या तो फिर आपके गांव के लोग गांव में काम नहीं मिलने के कारण महाराष्ट्र और गुजरात में पलायन होते हैं, तो आपको रोजगार गारंटी कानून के तहत आपने प्रस्ताव पास करके दे दिया कि हमारे गांव के इतने इतने लोग जो है, इन लोगों के पास में काम नहीं है, तो इनको जो है काम दिया जाए। तो रोजगार गारंटी कानून के तहत आपको जो है 8 दिन में काम मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो आपको जो है 15 दिन तक इंतजार करना है, और 15 दिन तक नहीं मिला तो आप बेकारी भत्ते का आवेदन करेंगे और आपको घर बैठे जो है मजदूरी मिलना चाहिए, ये कानून बोलते हैं। अगर उसके बाद भी आपको जो है मजदूरी नहीं मिलती है, तो संबंधित एजेंसी के खिलाफ आपको थाने में जाके एफआईआर दर्ज कराने का अधिकार। तो साथियों, अभी इतना अच्छा कानून, जो सपना बिरसा मुंडा जी का था, जो सपना हमारे पूर्वजों का था, खाजा नाइक, भीमा नाइक, पेंड्या मामा का था कि हमारे गांव में हमारा राज आना चाहिए, जो आजादी के पहले और अंग्रेजों के नहीं आने के पहले वास्तव में हमारे गांव का जो राज था वो हमारे गांव के लोगों के पास में था। हमारे गांव का पटेल, पुजारा, वारती, गांव डाला जो हमारे रूढ़िगत मुखिया हुआ करते थे, अगर वार त्योहार या कोई मर जाता उसका बार बार ताकने के लिए तो वही मुखिया जो है तय करते हैं, लेकिन जब विवाद का निपटारा कर देते हैं तो बीच में पुलिस आ जाता है। तो हमको समझना पड़ेगा कि पुलिस की जरूरत कहाँ है, डॉक्टर की जरूरत कहाँ है और दूसरे इंजीनियर की जरूरत कहाँ है। तो वो जो है काम हम कर सकते हैं, ये हमारी ग्राम सभा को अधिकार मिले हैं। दूसरा, मेरे पूर्व साथियों ने कहा कि यहाँ पर जो है वन अधिकार मान्यता कानून के तहत जो है आपको पहले जो अंग्रेजों का कानून था उसमें आपको रोड, आंगनवाड़ी, स्कूल बनाने का अधिकार नहीं था,
लेकिन अभी आपको रिजर्व फॉरेस्ट में भी 75 पेड़ काट के 2.5 एकड़ जमीन तक आप बिना परमिशन के स्कूल, आंगनवाड़ी और पंचायत भवन, पानी का तालाब और बिजली के खंभे, दवाखाना बनाने का अधिकार आपको दे दिया गया है। आप आपके अधिकार का उपयोग करो। तो ये फॉरेस्ट विभाग आपको आगे परेशान नहीं करेगा। वन अधिकार मान्यता कानून 2006 के अध्याय 2 में लिखा है। आप उनसे बात करो और वो कानून की कॉपी दिखाओ कि साहब वो कानून एक अलग था, ये कानून अभी नया आया है। जो पुराना कानून, नया कानून आ जाता है तो पुराना कानून आप लिप्त हो जाता है। तो नए कानून में ग्राम सभा को पावर है कि आपको आंगनवाड़ी, स्कूल जो आपके सार्वजनिक हित में बनाना है तो आप शक्तिमान हैं। आपकी ग्राम सभा सबसे ऊंची है। हर समय जो है हम लोग बोलते हैं कि ना लोकसभा ना राज्यसभा, सबसे ऊंची है ग्राम सभा। तो ग्राम सभा को इतना पावर आपको मिल गया कि गांव के भीतर विवाद निपटाने का अधिकार, सरकारी जितने विभाग है उनके ऊपर नियंत्रण करना और आपका जल जंगल जमीन के ऊपर नियंत्रण रखना। इसीलिए साथियों कि बार बार राजेश भाई बता रहे थे कि यहाँ अभ्यारण्य सरकार ला रही है, यहाँ के आदिवासियों को उजाड़ना चाहती है, यहाँ पर शेरों को लाना चाहती है, यहाँ शेर पलेंगे। लेकिन आदिवासी को अभी तक जो है इतनी बार बैठक होना, रैली निकालना, लेकिन इतनी बार में अभी तक बहुत सारे कम गांव के लोगों ने प्रस्ताव दिया है कि हमको शेर नहीं चाहिए, हम तो जो है आदिवासी इस गांव में रहेंगे, हमारे गांव में अभ्यारण्य को जो है हम अमान्य करते हैं, हमको जरूरत नहीं है। जिस चीज की जरूरत है वो चीज हम यहाँ पर लाएंगे, जिसकी जरूरत नहीं है उसको यहाँ आने नहीं देंगे। ऐसा अधिकार हमारे गांव के पास में है, वो ग्राम सभा प्रस्ताव पास करके देना चाहिए। ऐसे कई सारे उदाहरण है साथियों, जैसे जो है समता जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, उसमें ग्राम सभा के प्रस्तावों के आधार पे उन गांव के आदिवासियों के पक्ष में फैसला आया। उसके बाद में वेदांता फैसला आया। वेदांता फैसले में भी जो है गांव के जो है देव को जो है कोई कंपनी वाला ले रहा था, इसीलिए जो है उन जंगल के गांव के लोगों ने वहां के प्रस्ताव पास करके दिया कि हमारे देव को जो है नुकसान होगा, इसलिए यहाँ पर जो है वेदांता कंपनी को नहीं आने देंगे। इसीलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि अधिकार के साथ में हमारी संस्कृति, रीति रिवाज, देवी देवता, परंपरा, इनको भी बचाने का काम करना पड़ेगा। अगर ये बचेगा तो अधिकार बचेगा, ये नहीं बचेगा तो हमारा अधिकार नहीं बचने वाला है। इसीलिए आज मुझे बहुत खुशी हुई कि युवा साथी जो है, लड़के लड़कियां दोनों जो है बहुत अपनी वेशभूषा जो हमारी माता और पिता पहनते थे उनकी वेशभूषा पहनकर अपनत्व में खूब धूमधाम से नाच रहे थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। ऐसे ही नाचते रहो, ऐसे ही समाज को बचाते रहो, तब जाके बिरसा मुंडा के जो सपना है, बिरसा मुंडा के जो अधूरे काम है, उनको जो है पूरा करने की जिम्मेदारी हमारे सर पर है। तो मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग जो है बिरसा मुंडा के जो बचे हुए काम करने में जो है अग्रणी रहेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। धन्यवाद।